इकॉनमी में आएंगे 2 लाख करोड़ रुपए 8वें वेतन आयोग लगने से। तो समझेंगे कहाँ और किस तरीके से इकॉनमी सर्कुलेट होगी और किन किन सेक्टर्स में फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वही बात करेंगे कि अभी तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं तो उसमें सैलरी कितने कितने गुना बढ़ी हुई है। तो जिस प्रकार से जो डेटा विगत वर्षों का है उस डेटा के अनुसार हम बात करने वाले हैं इसमें कि 2 लाख करोड़ की इकॉनमी किस तरीके से 2026 में बूस्ट होगी। तो आयकर विभाग के डेटा के अनुसार अगर देखें तो देश में वेतन से व्यक्तिगत आय 2016-17 में कुल लगभग 14 लाख करोड़ रुपए थी। 7वां वेतन आयोग लगने के बाद यह 2017-18 में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी कि लगभग 14.5% तक की बढ़ोतरी हुई। अर्थात अर्थव्यवस्था मांग और खपत दोनों ही बढ़ती हैं, क्योंकि इकॉनमी के अंदर लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खपत और मांग दोनों ही बढ़ेंगी। इसमें किस तरीके से बूस्ट मिलेगा तो बात करते हैं। ये एक EY इंडिया के प्रमुख नीति सलाहकार DK श्रीवास्तव के अनुसार 1947 से अब तक आए 7 वेतन आयोग ने सरकारी खर्च तो बढ़ाया ही है, पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधारी है। सरकारी खर्च बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है, तो वो कहीं बाहर नहीं जाता है पैसा इंडिया के, वो इंडिया ही में रहता है और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो इसे बाहर तो नहीं कह सकते हम कि लोग कहते हैं, सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि वेतन आयोग लाने से इकोनॉमी पे भार पड़ेगा। इकोनॉमी पे भार नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक तरीके से ग्लूकोज का काम करता है। तो 7वें वेतन आयोग में सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा था और 8वें वेतन आयोग में ये 2 लाख करोड़ होने की संभावना है। इससे बदलाव क्या होंगे इस पर भी बात करेंगे। तो पहला बदलाव होगा, पैसा या तो वह बैंक में जाता है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो या तो सेविंग करेंगे या फिर बाज़ार में उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो बाज़ार में जाएगा, वो आपूर्ति कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो उस पर इनकम टैक्स वगैरह लगता है, तो वो टैक्स का डिडक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद यानी मांग और खपत दोनों गुणात्मक रूप से यानी कि गुने में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा जाता है तो 7वें वेतन आयोग में क्या प्रभाव पड़ा था, उसी के आधार पर 8वें वेतन आयोग में क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ को समझेंगे। तो एक साल में जब 7वां वेतन आयोग लगा था तो लगभग 14.5% तक का इजाफा हुआ था वाहन की बिक्री में। 2016-17 में जब 7वां वेतन आयोग लगा तो उसके वाहन की बिक्री लगभग 14.5% तक, यानी कि करीब 2.5 करोड़ जो वाहन बिक्री थी वो बढ़ी थी। उसके बाद जब लोगों के हाथ में पैसा आया तो उनके सपने भी बढ़े। तो लगभग होम लोन अगर बात करें 7वां वेतन आयोग लगने के बाद लगभग होम लोन में लगभग 11% तक की वृद्धि हुई थी। तो यही अनुमान है इसमें भी है कि 8वें वेतन आयोग में ये वृद्धि 11% से अधिक रहने की संभावना है। बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे थे, तो इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की संभावना रहने की संभावना है। और पिछले वेतन आयोग की बात करें तो 7वें वेतन आयोग में लोगों की जो सैलरी अधिकतम 80,000 रुपये जिसकी थी उसकी 2.5 लाख रुपए हो गई थी। तो अब बात करते हैं, पहला जो वेतन आयोग 1947 में आया था जिसमें न्यूनतम सैलरी 55 रुपये थी। उसके बाद जब दूसरा वेतन आयोग आया उसमें यह सैलरी 80 रुपये हो गई। उसके बाद जब 1973 में तीसरा वेतन आया तो यही सैलरी 180 रुपये की सैलरी 185 रुपये तक पहुंच गई। उसके बाद जब चौथा वेतन आयोग आया 1986 में तो यही 185 रुपये की सैलरी 750 रुपये तक पहुंच गई। इनमें वृद्धि जो हो रही है वो दूसरे में 14, तीसरे में 19% और चौथे में 30% की वृद्धि हुई। और 5वें वेतन आयोग 1997 में जो आया था उसमें 40% की वृद्धि हुई थी और इसमें 750 रुपये की सैलरी 2550 रुपये तक पहुंच गई थी। उसके बाद 6वां वेतन आयोग आया था 2008 में, तो ये लगभग 16 से 22% तक की वृद्धि हुई थी। तो इसमें 2500 रुपये की सैलरी 7,000 रुपये पे पहुंच गई थी। उसके बाद 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था, उसमें यह सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 30 से 40% की वृद्धि हुई थी इसमें, तो ये पहुंच गई थी 18,000 रुपये पे। ये 8वें वेतन आयोग में यही 30 से 40% बढ़ने की फिर से उम्मीद है, तो ये लगभग सैलरी पहुँचेगी जाके। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।